हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो अभी हमने फ़िलहाल इससे पहले लेक्चर में जो हमारा पार्ट 4 था उसमें हमने एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ फिन्स के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल आपको दिख रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसे हम इजीली सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नाउ इन ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन अ स्टैक शो बिलो फॉर दिस स्टैक। ठीक है, ये अपर सरफेस, ये लोअर सरफेस, और इसमें बीच में फिन्स लगे हुए हैं। ऐसे ये फिन्स ऐसे लगे हुए हैं। ठीक है, डेट इज़ 300 mm। 300 mm उसका लेंथ है स्टॉक का। ठीक है, वाइड एंड 100 mm डीप। 100 mm डीप। ठीक है, ये 300 मीटर लेंथ एंड 100 मीटर डीप। ओके, कंटिन्यूअस 60 फिन्स ईच ऑफ लेंथ 12 mm। ठीक है, मीन्स जो ये फिन्स लगे हुए हैं यहाँ से यहाँ तक जो फिन्स लगे हुए, टोटल 60 फिन्स लगे हुए हैं। ठीक है, जिसका लेंथ है कितना हमारा 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर क्या है हमारा लेंथ। द एंटायर स्टैक इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम विच इज एवरीवेयर 1 mm थिक। मीन्स ऊपर का जो थिकनेस है ये पार्ट का, ये भी 1 mm है, और नीचे जो लगा हुआ है स्टैक उसका भी 1 mm है। ठीक है, थिकनेस। द टेम्परेचर, नेक्स्ट है द टेम्परेचर लिमिटेशन एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ज्वाइन टू अपोजिट प्लेट indicate the maximum allowable plate temperature of T naught is 400 Kelvin and T is 350 Kelvin। ठीक है, दिस मीन्स आपका जो स्टैक का जो अपर सरफेस है, बेस टेम्परेचर इसे जिसे बोलते हैं टी नॉट इस 400 कैल्विन। इसके अपोजिट जो लगा हुआ है उसका टेम्परेचर है जिसे हम टी एल से दिखा रहे हैं 350 कैल्विन। ओके, डिटरमाइन द रेट ऑफ हीट लॉस फ्रॉम द प्लेट एट 400 कैल्विन। ठीक है, this means the ambient temperature, not this is not 400 Kelvin। Okay, now determine the rate of heat loss from the plate at 400 Kelvin given H is equal to 150, heat transfer coefficient, temperature is 300 Kelvin, this means ambient temperature is 300 Kelvin। Okay, take K is equal to 230, K is 230 watt per meter Kelvin। ओके, ना एरिया क्या हो जाएगा प्लेट का, ये मीटर में है, एमएम में दिया हुआ है, जैसे मीटर में चेंज कर लें तो एरिया हो जाएगा 0.3 इंटू 0.1। ये स्टैक का एरिया जेड इज 0.03 एरिया हो गया। ना पैरामीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड, लेंथ 0 ब्रेड ये एंड दिस ऐड कीजिए। ठीक है, पैरामीटर फ्रॉम दिस, ये जो एरिया सरफेस है इसके लिए, तो ये 1 mm इसकी थिकनेस है, 1 mm की थी थिकनेस थी, और ये था हमारा 100। पैरामीटर कितना हो जाएगा 1 mm था, तो ये 0.001 मीटर हो गया, और ये लेंथ हमारा 100 mm था, मीन्स 0.1। देयर फॉर पैरामीटर इज 0.2 मीटर। ओके, कि अपना दिया हुआ है एरिया, अभी जस्ट हमने एरिया कितना हो जाएगा फ्रॉम एरिया of this cross, it is this cross section area, that is 0.001 into 0.1 क्रॉस सेक्शन एरिया। इस प्लेट को जब कट करोगे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 100 इंटू ये एम 0.1। ठीक है, इससे 10 इंटू -4 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, नौ सरफेस एरिया 0.3, ये होल सरफेस एरिया 0.3, दिस 0.3 इंटू 0.1 माइनस ऑफ 60 फिन्स। 60 फिन्स लगे हुए मीन्स ये जो सरफेस अनरिच सरफेस बचा हुआ है, जहाँ फिन्स लगा हुआ है उसके बीच में जो सरफेस एरिया बचा हुआ है वो कितना है सरफेस एरिया, वो फाइंड करने के लिए ये प्लेट की सरफेस एरिया माइनस हम फिन्स की सरफेस एरिया कर देंगे तो हमारा निकल आएगा। ओके, तो प्लेट की सरफेस एरिया कितना है 0.3 इंटू 0.1। ठीक है, mm में था तो मीटर में करके 0.3 इंटू 0.1 सरफेस एरिया ऑफ ये ए हो गया। अभी जो बचा हुआ पार्ट है तो फिन की एरिया, फिन की एरिया लेंथ कितना है, फिन की एरिया मीन्स दिस, तो 60 फिन्स है तो 60 इंटू 10 पावर -4, तो माइनस कर देंगे तो हमारा ये अनरिच्ड जो सरफेस है वो। ओके, देयर फॉर क्यू प्लेट हीट ट्रांसफर कितना हो जाएगा 60 प्लेट के लिए, तो 60 रूट एच पी के ए थीटा नॉट cos h ml minus theta l upon theta naught upon sin h ml for this plus एरिया। अब ये किसके लिए निकाला, ये प्लेट के लिए। अब ना जो बीच में पार्ट बचा हुआ है उसके लिए कितना, उसमें कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, ए
सरफेस एरिया ऑफ दिस इंटू एच अपॉन थीटा नॉट माइनस थीटा ए, ठीक है, थीटा नॉट माइनस एम्बिएंट थीटा ए, प्लस ए प्लेट की एरिया, प्लेट से भी कुछ हीट ट्रांसफर होगा तो प्लेट की एरिया इंटू एच इंटू थीटा नॉट। ओके, अब सारी वैल्यू आपकी एच पी के ए सारी वैल्यू आपकी एरिया ऑफ प्लेट आपका हमने 0.03 ये एरिया ऑफ प्लेट, इससे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है दैट इज एरिया ऑफ प्लेट इंटू एच इंटू थीटा नॉट, टी नॉट माइनस टी है थीटा नॉट। ओके, उसके बाद आपका एरिया ऑफ अनरिच सरफेस, ये सरफेस जो है उससे हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है तो एरिया आपका इतना है, एच आपको पता है दिया हुआ क्वेश्चन में, टी नॉट माइनस टी है। ओके, एंड आपके फिन्स से कितना सरफेस एरिया हो रहा है, फिन्स से कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है, फिन्स की एरिया निकालने के लिए इट इज़ रूट ऑफ एच पी के ए, ये सरफेस एरिया फिन्स से कितना पास हो रहा है, ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी जो फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज क्यू प्लेट, तो फिन से जो सरफेस एरिया, फिन के सरफेस एरिया से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो आएगा 6631 वाट, ठीक है, प्लस जो ये जो अनरिच पार्ट, ये जो बीच वाला पार्ट है जिसमें फिन्स के बीच में जो गैप है वहाँ से जो सरफेस, उस सरफेस एरिया से जो हीट पास हो रहा है 375 वाट, और आपका जो इस प्लेट से अपर प्लेट से जो हीट ट्रांसफर हो रहा है 450 वाट, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 7456 वाट। ओके, क्लियर। तो मेन ये था इसका आंसर। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें, आई थिंक ये समझ में बहुत इजी है। 3 जगह से हीट ट्रांसफर हो रहा था, तीनों को हमने ऐड कर दिया, एक अपर फेस से, एक जो बचा हुआ फिन्स के बगल में जो फेस बचा हुआ है उनके बीचों से, और एक फिन्स से, ठीक है। इसे हम कैलकुलेट करके सॉल्व कर दिए। नाउ अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, a longitudinal copper fin where K is 380 watt per meter degree Celsius and 600 mm long and 5 mm dia, okay, is exposed to air stream at 20 degree Celsius, means ambient temperature दिया हुआ है 20 degree Celsius. The convective heat transfer coefficient is 20 watt per meter square degree Celsius. If the fin base temperature is 150 degree Celsius, means T naught दिया 150 degree Celsius, determine the heat transfer and the efficiency of fin, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेंथ दिया है 600 mm, दिस मीन्स 0.6 मीटर, डायामीटर दिया है 5 mm, मीन्स 0.005 मीटर, टी नॉट दिया है 150 है, बेस टेम्परेचर, एम्बियंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, के दिया है आपका 380 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, एंड एच द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज 20 वाट पर मीटर स्क्वायर डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है। नाउ निगलेक्टिंग द हीट लॉस फ्रॉम द एंड सरफेस, द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द फिन इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू के ए एम टी नॉट माइनस टी ए 10H ml हो जाएगा, वेयर m इज इक्वल टू पी एच अपॉन के, ये तो हमें पता ही है। तो h और k को एक तरफ कर दिया, पैरामीटर अपॉन एरिया, पैरामीटर ऑफ सिलेंडर ये जो सरफेस है, पैरामीटर ऑफ दिस पाई डी एंड द एरिया पाई बाई 4 टी स्क्वायर। ओके, डायमीटर दिया हुआ है, वैल्यू पुट करें, ठीक है, वैल्यू पुट करें तो आपका फाइनल m आ जाएगा 6.49। ओके, देयरफॉर m की वैल्यू आ गई, एरिया पता है, k भी पता है, टी नॉट पता है, टी ए पता है, एच पता है, वैल्यू पूरा पुट करें तो उससे हीट ट्रांसफर आ जाएगा 6.29 वाट। ओके, एंड वाट है 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल पर आवर में आ जाएगा, ठीक है, और किलो जूल पर आवर इट इज़ 22.64 किलो जूल पर आवर। ओके, नाउ फिन एफिशिएंसी, अब हमारा लास्ट फिन एफिशिएंसी निकालना है। फिन एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर जो हो रहा है अपॉन क्या होता है, एक्चुअल हीट ट्रांसफर अपॉन मैक्सिमम हीट ट्रांसफर। तो जो फिन एफिशिएंसी होता है फॉर ये किसके लिए है, टिप, इंसुलेटेड टिप पे, फिन एट एंड ऑफ इंसुलेटेड टिप, उसके लिए जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, हमने जस्ट अभी फिन एफिशिएंसी जब पढ़ा था तब देखा था, दैट इज दिस, ठीक है। तो ये इससे सॉल्व करें तो 10H ml अपॉन ml आ जाएगा, बिकॉज m इज इक्वल टू रूट एच पी अपॉन के, ठीक है, इतना बचेगा। तो हमने यहाँ पे वही किया, एफिशिएंसी इतना आया, ठीक है। तो h हमें पता है, ml हमें पता है, वैल्यू पुट करें इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 25.66% फिन एफिशिएंसी। ओके, क्लियर। तो इतना ही था हमारे इस टॉपिक पे। और भी आप बुक यूज़ करो, काफ़ी सारे बुक्स में और भी न्यूमेरिकल मिलेंगे, आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, बाकी कहीं डाउट हो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।